हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम लोग पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स तैयार कर रहे हैं आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए, जो 11 फरवरी को तय हो गई है, होनी है। तो हम लोग जो करंट अफेयर देख रहे हैं वो वन लाइनर फॉर्म में अपना कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले जुलाई तक का, जनवरी से जुलाई तक का कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज हम अगस्त का देखेंगे। तो पहला हमारा वन लाइनर है कि 1 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश में दी गई है। इस पे आप स्टार लगा लीजिए, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति। ठीक है, क्योंकि परीक्षा हमारी यूपीपीसीएस के थ्रू जो होनी है वो है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, उन पे बहुत अच्छे से नज़र रखनी होगी। अगला है 1 अगस्त 2023 को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मनोज यादव ने। 1 अगस्त 2023 को सा नामक एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि पर कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लेह में, सबसे ऊंची। ठीक है। अगला है 1 अगस्त 2023 को ही भारतीय मूल की किस लेखिका के पहले उपन्यास वेस्टनेलेन को बुकर पुरस्कार की संभावित सूची में शामिल किया गया है? ये संभावित सूची में शामिल किया गया है इनको भी। ठीक है, ये किया गया है चेतना मारू इनका उपन्यास है ये, वेस्टनेलेन। ठीक है। अगला है 2 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ये भी उत्तर प्रदेश की बात है। अगला है कि 2 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ये प्रयागराज का देवारी गांव है। आगे देखते हैं कि 2 अगस्त 2023 को क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। नेक्स्ट है 2 अगस्त 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा क्षेत्र में ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है इन्होंने ब्रांड इंडिया के नाम से किया है। ठीक है, क्षेत्र में। तो इन्होंने जो एक पोर्टल जो लॉन्च किया इसके लिए स्टडी इन इंडिया, SII। अगला है 3 अगस्त 2023 को भारत ने किस देश से टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी है? तो ये खरीदी है इजराइल से। नेक्स्ट है 3 अगस्त 2023 को नाबार्ड ने 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत किस राज्य को 1,974.07 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं राजस्थान में। किस चीज़ के लिए? ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत किए गए हैं ये, नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड के लिए। ठीक है। अगला है 3 अगस्त 2023 को आदि पेरक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। 3 अगस्त 2023 को नामदेव धोंडो महानोर का निधन हुआ। वे कौन थे? ये थे कवि थे एक। अगला 4 अगस्त 2023 को चिपसेट निर्माता क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो ये किया है सभी सोइन को। अगला 5 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश के लिए किस मैक्सिकन राज्य के साथ एक समझौता किया है? तो ये मैक्सिकन राज्य का नाम है नुएवो लियोन, और ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इसको आप स्टार लगाइए डबल। और राज्य में पर्यटन के लिए, बुनियादी ढांचे के लिए, फार्मा और चिकित्सा क्षेत्र में निवेश के लिए, 3 क्षेत्रों के लिए किया। पर्यटन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए, प्लस फार्मा और मेडिसिन जो आपका क्षेत्र है उसके लिए, मेडिकल क्षेत्र के लिए। अगला है आगे 5 अगस्त 2023 को SAISI ने चीन हांगहो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के लिए किस नाम से लघु फिल्म श्रृंखला जो है वो लॉन्च की है? तो एशियाई खेल होने हैं जो चीन हांगचो एशियाई खेल चीन में हो रहे, चीन के हांगचो में। ठीक है, साउथ एशिया जो आपके वो। तो इसके लिए
हल्ला बोल नाम से फिल्म, लघु फिल्म की श्रृंखला जो लॉन्च की गई है वो किस नाम से की गई है? वो की गई हल्ला बोल नाम से। ठीक है, साई मतलब स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया साई ने। अगला है 6 अगस्त, और ये खेल कौन से? एशियाई खेल के लिए भाग ले रहे जो एथलीट वो। अगला है 6 अगस्त 23 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य से रही है? तो वो रही है बिहार में रही है। अगला है 5 अगस्त 23 को WHO ने किस देश को आंखों का रोग जो ट्रकोमा होता है को समाप्त करने वाले 18वें देश के रूप में जो मान्यता दी है? कब? 6 अगस्त को दी है। किसने दी है? WHO ने दी है। कौन से रोग से दी है? आंखों का रोग जो ट्रकोमा होता है, इराक को दी है। और इराक ऐसा ये समाप्त होने वाला कौन सा देश बन गया है? ये मान्यता प्राप्त 18वां देश बन गया है आपका विश्व में। अगला 6 अगस्त 23 को बांग्लादेश ने त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में माल के परिवहन के लिए कितने मार्गों को मंजूरी जो है वो दी है? तो 4 राज्यों को। अगला है 6 अगस्त 23 को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के 17 वर्ष में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले देश की पहली महिला खिलाड़ी जो कौन बनी है? ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है, 17 साल की उम्र में स्वर्ण पदक जीता। ये है अदिति स्वामी, और ये देश की पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक जीतने वाली तीरंदाजी में। अगला है 6 अगस्त 23 को किस राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा के पुनरुद्धार के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो ये है आपका किया गया बिहार में, राइनो टास्क फोर्स का गठन वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे। अगला 3 से 6 अगस्त 23 तक उत्कर्ष उत्सव और उन्मेष उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? वो मध्य प्रदेश के भोपाल में। 7 अगस्त 23 को एलन मस्क ने किस भारतीय मूल को टेस्ला के नए लेखा प्रमुख CFO नियुक्त किया? ये है वैभव तनेजा। आगे देखते 7 अगस्त 23 को 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है। ये 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला। अगला है 7 अगस्त 23 को पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो ये किया है जयेश सैनी को। अगला है 7 अगस्त 23 को किस देश ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगला ब्रेल बोर्ड बनाई? तो ये बनाई भूटान ने। 7 अगस्त 23 को किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो ये गुजरात ने लागू कर दी है। आगे 7 अगस्त 23 को हिमाचल राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प निगम का नाम बदलकर नया नाम जो है वो क्या रखा है इसने? तो रखा हिमक्राफ्ट, इसका नाम बदलकर। 8 अगस्त 23 को किस राज्य के राजौरी चिकरी काष्ठकला और अनंतनाग के मुस्क बुदजी चावल का GI टैग किसे मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर को मिला है। किसे किसे? राजौरी चिकरी काष्ठकला और अनंतनाग के मुस्क बुदजी चावल, ये चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए है 8 अगस्त 23 को किस राज्य के विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? ये किया है केरल ने। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। 8 अगस्त 23 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने हवाई मार्ग से किस देश को अनार की पहली खेप का परीक्षण निर्यात किया है? तो ये किया है अमेरिका। अगला है 8 अगस्त 23 को किस देश ने घोषणा की कि उद्यमियों को सहयोग करने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करेगा? तो ये घोषणा की है भारत ने। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने की घोषणा किसने की? भारत ने की, उद्यमियों के सहयोग के लिए। अगला 8 अगस्त 23 को किस पत्रकार की नई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स का विमोचन किया गया है? तो ये किताब थी नीरजा चौधरी की। ये पुस्तक के उसमें पार्ट्स में ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए कि 8 अगस्त 23 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसको अगस्त क्रांति दिवस मनाते हैं। 31 जुलाई से 8 अगस्त 23 तक चीन के चेंगदू में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो 26 टोटल पदक जीते, जिसमें 11 स्वर्ण है आपके, 5 रजत हैं और 10 कांस्य हैं। अगला 9 अगस्त 23 को किस वरिष्ठ साहित्यकार, विचारक एवं समता परिषद के उपाध्यक्ष का मुंबई में निधन हो गया? तो ये थे प्रोफेसर हरि नरके का।
अगला 9 अगस्त 23 को केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है, तो केरलम करने का आग्रह किया गया है। कब ये पारित किया गया है प्रस्ताव? 9 अगस्त 23 को विधानसभा ने। 9 अगस्त अगला है 9 अगस्त 23 को किस बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट है 9 अगस्त 23 को किस थीम के साथ विश्व आदिवासी दिवस 2023 मनाया गया, तो ये मनाया गया इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। आगे है कि 10 अगस्त 23 को किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की है, तो ये की है राजस्थान ने। आगे देखते हैं 10 अगस्त 23 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब तक भारत में लिम्फेटिक फाइलेरिया LF जो है उसको की बीमारी को समाप्त करने की घोषणा की है, तो ये 2027 तक इन्होंने अपना लक्ष्य रखा हुआ समाप्त करने का भारत सरकार ने। 10 अगस्त 23 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण किस मीडिया कंपनी के विलय की मंजूरी दी है, तो इसने जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स। ठीक है, आगे है 10 अगस्त 23 को SBI लाइफ के MD SEO कौन बने, वो अमित झिंगरन। आगे है 10 अगस्त 23 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में भव्य नर्मदा महालोक का निर्माण करने की घोषणा की है, ये अमरकंटक में की है। 10 अगस्त 23 को विश्व शेर दिवस पर किस राज्य ने लॉयन एंथम और सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये किया है गुजरात ने। अगला है 11 DML 2023 को 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है आपको मृणाल ठाकुर को। अगला है कि 11 अगस्त 23 को 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये सीतारामम को दिया गया। अगला 14वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अगला है 11 अगस्त 23 को किस प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिकों का कोलकाता में निधन हो गया, तो विकास सिन्हा का हो गया। 11 अगस्त 23 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने UPI अपनाने और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने हेतु कौन सा अभियान शुरू करा है, तो UPI चलेगा 3.0। अगला 11 अगस्त 23 को किस देश ने करीब 47 साल बाद चांद पर लूना 25 लैंडर नामक मून मिशन लॉन्च किया, तो ये किया है रूस ने। आगे है कि 12 अगस्त 23 को NCERT ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति शंकर महादेवन और विवेक देवरॉय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, तो ये किया है आपके महेश चंद्र पंत के उसमें अध्यक्षता में। कब किया है? 12 अगस्त को हुआ है। ठीक है, NCERT जो है उसने पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु सब किया गया। अगला है 12 अगस्त 23 को चेन्नई में खेले गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में भारत ने किसे 4-3 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीत लिया है, तो ये मलेशिया को हराकर जीता है भारत ने। अगला है 12 अगस्त 23 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 23 जो है वो मनाया गया है। थीम जो थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ड्स, इस पे आप लगाइए स्टार। अगला है 12 अगस्त 23 को PM मोदी ने 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की नींव मध्य प्रदेश में रखी है। कहाँ पे? सागर में। अगला है संत रविदास को समर्पित है। ठीक है, अगला देखिए 12 अगस्त 23 को इंस्टाग्राम के जरिए कमाई करने वाले एशिया के सबसे महंगे सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? वो बने हैं विराट कोहली। अगला है 12 अगस्त 23 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त 23 को किस राज्य ने पशुओं के स्वास्थ्य हेतु हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है, मतलब एनिमल हेल्थ। ठीक है, वो है उत्तराखंड ने शुरू किया। अगला 13 अगस्त 23 को भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरान मार्क 2 जो है वो ड्रोन को शामिल किया है।
ये इजराइल से लिया गया है। किस देश का द्वारा निर्मित है? ये इजराइल द्वारा निर्मित है। नाम है हेरान मार्क 2 और ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। 13 अगस्त 23 को जारी समग्र वित्तीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में कौन शीर्ष पर स्थान पर हासिल किया है? महाराष्ट्र ने किया है। अगला है 14 अगस्त 23 को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली थी अनवर उल हक काकर ने। ठीक है। अगला है कि 14 अगस्त 23 को कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब पहली बार किसने जीता है? तो ये जीता है जनिक सिनर, जो कि हैं इटली की। ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 14 अगस्त 23 को किस राज्य के उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? ये किया गया मेघालय में। 14 अगस्त 23 को किस देश के गेंदबाज स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो ये इंग्लैंड के हैं। 14 अगस्त 23 को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान। अगला देखते हैं कि 14 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR और NBRI जो है उन्हें राष्ट्रीय फूल कमल की 108 पंखुड़ियों वाला जो कमल जो है 108 पंखुड़ियों वाला किस नए नाम से नया एक प्रजाति लॉन्च किया है? तो इसको नाम दिया है नमोह 108। अगला 15 अगस्त 23 को पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत किस राज्य में 5 करोड़ पौधे जो है वो रोपे गए हैं? उत्तर प्रदेश में। आपको ये याद रखना है थीम क्या है और कितने टोटल पौधे जो है वो रोपे गए हैं, और स्टेट आपको याद ही रखना है उत्तर प्रदेश। ठीक है। 15 अगस्त के दिन। नेक्स्ट है 15 अगस्त 23 को स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया? तो किया गया 954 को। अगला 15 अगस्त 23 को किस राज्य ने हर महीने खाद्य सामग्री निःशुल्क देने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है वो शुरू की है? वो की है राजस्थान ने। अगला है 15 अगस्त 23 को PM नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा? ये रखा गया है 25,000 करने का लक्ष्य। अभी जो प्रेजेंटली मौजूद कितने हैं? 10,000 है। इनको बढ़ाकर जो लक्ष्य रखा गया है 25,000 करने का। प्रधानमंत्री PM जन औषधि केंद्र जो हैं। अगला है 15 अगस्त 2023 को पद्म भूषण विजेता और सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थापक का नई दिल्ली में निधन हो गया? ये बहुत ही चर्चित नाम है, ये आप इस पे ट्रिपल स्टार लगाइए। पद्म भूषण विजेता थे ये, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे ये, इनका नाम था बिंदेश्वर पाठक। अगला है 15 अगस्त 23 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले किस दिग्गज खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो ये थे मोहम्मद हबीब। नेक्स्ट है 15 अगस्त 23 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो ये 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। इससे अभी पिछले हमने क्या पढ़ा था कि कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया स्वतंत्रता दिवस पर? 954 है। जबकि वीरता पुरस्कार कितने प्रदान किए गए हैं, मंजूर किए गए हैं? वो किए गए हैं 76। आगे देखते 15 अगस्त 23 को PM मोदी ने लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो ये की है 2 करोड़। आगे देखते हैं कि 13 से 15 अगस्त 2023 तक भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया था हर घर तिरंगा अभियान। अगला है 16 अगस्त 23 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करने हेतु किस सेवा को मंजूरी दी है? तो दी है PM ई बस सेवा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 16 अगस्त 23 को किस समुदाय ने अपना नववर्ष नवरोज के रूप में मनाया है? पारसी लोगों ने। 16 अगस्त 23 को किस राज्य का मायम गांव जैव विविधता एटलस जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बना है? तो ये है गोवा का गांव है, गोवा स्टेट का। 16 अगस्त 23 को किस राज्य सरकार ने देश का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया है? तो ये है तमिलनाडु ने किया है। 16 अगस्त 23 को किस यूरोपीय देश की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई है? तो ये नीदरलैंड में।
हुआ है। अगला 16 अगस्त 23 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी की है? तो दी है, वो दी है 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला है 17 अगस्त 23 को विप्रो ने किस आईआईटी के साथ एआई पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? वो है नई दिल्ली में की है। आगे देखते हैं कि 17 अगस्त 23 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स केंद्र में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत, प्रोजेक्ट 17 अल्फा नाम है इसका, इस प्रोजेक्ट अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्धपोत का जलावतरण किया है? इसका नाम है बिंदगिरी। ये यहाँ देखिए आप, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट 17 अल्फा, और बिंदगिरी नाम से किया है। छठा नौसैन्य युद्धपोत है ये किसने किया है? राष्ट्रपति जी ने किया, द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहाँ से किया है? कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स केंद्र में, ठीक है, यहाँ पे किया गया। अगला देखते हैं 18 अगस्त 2023 को किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली रिवॉल्वर लॉन्च किया गया है? वो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रबल। इसका नाम क्या रखा गया है? प्रबल। ये भारत निर्मित है पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली रिवॉल्वर। अगला है हमारा कि 18 अगस्त 23 को T20 प्रारूप में भारत का नेतृत्व करने वाले 11वें भारतीय कप्तान और पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं जसप्रीत बुमराह। अगला 18 अगस्त 23 को पीएम जनधन योजना PMJDY के तहत अकाउंट होल्डर्स की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 50 करोड़ हो गई है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। अगला 18 अगस्त 23 को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है नाडा ने किस धावक को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये दुती चंद। अगला है 19 अगस्त 23 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। अगला है 20 अगस्त 23 को किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। कौन सा? उद्योग रेल पुरस्कार। अगला 20 अगस्त 23 को अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो ये बनी है, इस पे स्टार लगाइए आप, ये बनी है अंतिम पंघाल, ठीक है, पहली भारतीय बनी है। अगला 20 अगस्त 23 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? वो किया है समुद्र नाम से। अगला 20 अगस्त 23 को किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश को। अगला 21 अगस्त 23 को जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है? तो भारत के सबसे ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो श्रीलंका में गए हैं। अगला देखते हैं, आगे है कि 21 अगस्त 23 को किस शहर में स्थित ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ है? तो ये है श्रीनगर में है ट्यूलिप गार्डन जो है। अगला देखते हैं 21 अगस्त 23 को महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है स्पेन ने। इस पे आप स्टार लगाइए, इसको आपको नोट डाउन करना। 21 अगस्त 23 को भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में अपना कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, एशियाई जूनियर स्क्वैश में। अगला है 22 अगस्त 23 को किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया गया? ये किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। अगला है कि 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 ने क्या उपलब्धि हासिल कर ली है? तो ये डेट याद रखनी आपको बहुत ज़रूरी है। ये चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है इस तारीख में। अगला है 23 अगस्त 23 को खेलो इंडिया महिला लीग जो है उसका नाम बदलकर क्या नाम रख दिया गया? नया नाम इसका, तो मैंने आपको परिवर्तित नाम में ये नाम भी पढ़ाया था, अस्मिता महिला लीग इसका नाम कर दिया गया है। अगला 23 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है ऐसा करने वाला। 23 अगस्त 2023 को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये हुआ लद्दाख में। नेक्स्ट है 24 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं,
अगला है हमारा 25 अगस्त 23 को किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश ने। 25 अगस्त 23 को किस देश की मेजबानी में बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया की मेजबानी में। अगला है 25 अगस्त 23 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये किया है ग्रीस के राष्ट्रपति ने। अगला है 26 अगस्त 23 को नई दिल्ली में आयोजित मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है प्रवीणा आजाना ने, ये राजस्थान की हैं। अगला है 26 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो अवार्ड है वो किसने जीता? ये भी राजस्थान की हैं, इनका नाम है प्रियन मैन। अगला है 27 अगस्त 23 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है रॉकेटरी। 27 अगस्त 23 को चीन और किस देश ने सीमा के परसीमन पर पहली बैठक की है? चीन ने भूटान के साथ किया है, ये सीमा के परसीमन पर ये पहली बैठक हुई है। अगला है 28 अगस्त 2023 की सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो ये जापान की मदद से करेगा ऐसा। अगला है 19 अगस्त 2023 को मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया शांता थोटम को, ये तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी है। नेक्स्ट है 29 अगस्त 23 को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस सदस्य के रूप में जो नियुक्त हुए वो हैं NV रमन, भारत के ये पूर्व CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अगला है 19 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया? तो ये किया है दादी प्रकाश मणि की स्मृति में। नेक्स्ट है 19 अगस्त 23 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस इस दिन मनाते हैं। अगला है 30 अगस्त 2023 को नाइजर के बाद किस सेंट्रल अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है? तो ये गैबोन में किया है नाइजर के बाद। अगला 30 अगस्त 23 को GST चालान से सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बना है? तो ये बना है पंजाब नेशनल बैंक। अगला है 31 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि जो है वो 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी गई है अब 25,000 रुपये। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 31 अगस्त 23 को कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आसाम के किस प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसको भी आप नोट डाउन करिए। ये हैं डॉक्टर रवि कन्नन। ये कहाँ के हैं? ये आसाम के हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनको 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है रमन मैग्सेसे को। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा 31 अगस्त 23 को किस टेक कंपनी ने USA के बाद भारत और जापान में जनरेटिव AI के साथ आने वाले सर्च इंजन SGE लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। ये हमारा इसी के साथ अगस्त का 1 लाइनर करंट अफेयर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं। नमस्कार।